नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कलयुग की अंत समय पर सभी नर नारियों की आत्मा का गति क्या होगा, चाहे वो भक्त सुजन जन हो, उनका आत्मगति क्या होगा और दुष्ट दुर्जनों का आत्मगति क्या होगा, इसके बारे में भविष्यवाणी ग्रंथों पर क्या लिखा गया है, आइए सुनते हैं। संत भीमभोई जी ने अपने बृहत भजनमाला पुस्तक के पेज नंबर 219, 220 और 221 तीनों पृष्ठ भजन नंबर 258 और 257 ये दोनों पर क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। आज मैं उड़िया पंक्ति को नहीं पढ़ूंगा, बस केवल उसका हिंदी ट्रांसलेट को आपको सुनाऊंगा और ये जो पंक्ति है इसको मैं आपको साइट पर दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा गया है कि जब कल्कि अवतार कलयुग की अंत समय पर आएंगे तब वो एक जोगी वेश को धारण करके आएंगे, जोगी वैष्णव वेश को धारण करके आएंगे। और ये कलयुग की नर नारी उस समय पाप पुण्य का विचार नहीं कर पाते होंगे, पाप पुण्य दोनों को समान करके चल रहे होंगे। उस समय जाति गोत्र कुल कुछ भी नहीं रहा होगा, सभी लोग सभी लोगों के घर खा रहे होंगे, वेद शास्त्र को निंदा करते होंगे। जब कल्कि अवतार वैष्णव स्वरूप होकर धरती पर रहे होंगे, उस समय साधु संत जनों को लोग अन्य दृष्टि या नीच दृष्टि पर देखते होंगे। ये आजकल समाज पर चल रहा है। अगर कोई आध्यात्मिक जन है या कोई साधु संत पद पर गया है तो लोग पहले उसे परीक्षा करते हैं कि ये ठीक है कि या भूल है। अगर कोई बाबा शक्तिधारी होकर निकल गए तो उनके शक्ति को नहीं देखकर उनके पीछे कितने भूल है, उनके पास कितना भूल है, उसको लोग ढूंढते हैं और उसे ठकभंड करके प्रमाण करने के लिए लग जाते हैं। ये आजकल समाज का एक प्रकार फैशन है, ये सभी लोग जानते हैं। तो जब कल्कि अवतार कलयुग की अंत समय पर एक जोगी वैष्णव वेश पर अवतरण होंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि तब ये कलयुग की नर नारी जो कि अत्यंत पापाचारी होंगे, पाप पुण्य का विचार उनके पास नहीं रहा होगा, वो सब उनको परीक्षा करने के लिए लगे होंगे। सभी उनको परीक्षा करेंगे कि ये प्रकृति में सिद्ध हैं, शुद्ध साधु हैं या नहीं। अनेक निंदा गान उनके करेंगे, मगर भगवान कहते हैं कि मैं जो आया हूँ धरती पर, मैं खुद अरूप हरि हूँ, किसके निंदा अपनिंदा से मेरा कुछ भी नहीं जाता। कोटि मात्रा पर पुरुषा लोग जो नाम को नहीं पहचानते वो सब मुझे परीक्षा देने के लिए कहेंगे। तो तब भगवान या अरूप हरि कहते हैं कि मैं क्यों किसी को परीक्षा दूंगा, मैं चाहूंगा कि इस ब्रह्मांड को ही जलाकर भस्म कर दूंगा। क्यों मैं परीक्षा दूंगा, मैं वैष्णव जोगी वेश को धारण करके पृथ्वी पर आया हूँ, इस पृथ्वी के धूली कणिका को भस्म कर दूंगा। भगवान ये कह रहे हैं क्योंकि इस मानव समाज के सभी लोग दैत्य हो चुके हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हो चुके हैं। यहाँ पर मानवत्व लोप हो चुका है, देवत्व को छोड़ दो। संत यही बात यहाँ पर लिखे हैं पेज नंबर 219 पर, बृहत भीमभोई भजनमाला पुस्तक पर। तो ये सभी लोगों का आत्मगति क्या होगा? शास्त्र पर तो हम सुने हैं कि जो लोग हरि नाम नहीं लेते, साधु संग नहीं करते, जो निपट संसारी होकर रह जाते हैं, उनके पाप पुण्य के विचार पर उनको नरक यंत्रणा भोगना पड़ता है या स्वर्ग आरोहण करना पड़ता है, और स्वर्ग पर उनका पुण्य खत्म होने के बाद वो फिर से धरती पर जन्म लेते हैं।
मगर किसी का मुक्ति पथ नहीं खुलता जब तक वो साधु संत जनों के आश्रित नहीं होते, ना ही जब तक वो भगवान के नाम कीर्तन नहीं करते, भगवान के आश्रय नहीं लेते। तो यहाँ पर संत ने लिखे हैं कि इस कलयुग की नर नारियों की गति कल की अवतार समय पर या इस काल की अंत समय पर भूत प्रेत पिशाचुणीमय होगा, अर्थात ये सभी नर नारियों की आत्मगति का अधोपतन होगा, क्योंकि ये सब नर नारी साधु संत जन के संस्पर्श पर नहीं है, सब आसुरिक ज्ञान पर मत्त हैं, कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान पर नहीं है, संत जनों की सेवा नहीं करते, वेद शास्त्र को आदर नहीं करते, उसका आचरण नहीं करते, भगवान के नाम कीर्तन नहीं करते, और भी अनेक दुरावस्था उनका होगा। ये कलयुग की नर नारियों के आत्मा का अनेक कुंभी नरक जंत्रणा को पाएंगे। मुक्ति पसरा उन सभी को लाभ नहीं होगा। जो लोग साधु संत जनों के संग नहीं करेंगे, वो सभी लोग यही दशा पर पड़ेंगे। आप सब ये अत्याधुनिक वैज्ञानिक युग पर गति करें, सब कुछ करें, मगर अपने ये स्वर्णाभ भारत के आध्यात्मिकता को वर्जन मत करें। सिद्ध साधु जन की अमृतमय वार्ता, हमारे पुराण शास्त्र की आध्यात्मिक ज्ञान सभी को धारण करके समाज पर चले। संस्कार पथ को त्याग मत करे, संस्कार पथ को धारण करके चले। संसार पर रहें मगर संस्कार पथ को धारण करें, तभी आप सब का आत्मगति होता है। भविष्य मालिका आपको डरा नहीं रहा है, प्रकृत सत्य आपके सामने उपस्थापन कर रहा है। जो पुराण शास्त्र पर लिखा गया है कि अगर हम साधु संग नहीं करेंगे, भगवान के नाम जाप नहीं करेंगे, उनके आश्रित पर नहीं रहेंगे, तो हमारा आत्मगति कभी भी नहीं होगा, मगर उसका अधोपतन अवश्य हो जाएगा। उसका भूत प्रेत पिशाच गति होगा, यम यातना कुंभी नरकपुर को दर्शन करेगा। ये होता है, ये शास्त्र पर लिखा गया है, ये सत्य है। अनेक प्रारब्ध को लेकर मनुष्य जन्म होता है, यही शरीर पर ही अपना प्रारब्ध भोग करता है, अनेक दुख कष्ट जंत्रणा को भोग करता है। और ये आजकल का सभी नर नारी संसार की ये काम हिंसा मद मत्सर्य पर संपूर्ण मत्त हो गए हैं, सो गए हैं। उनके पास आध्यात्मिक चेतना लुप्त हो गया है, उनके विवेक सुप्त हो गया है भगवान की दिशा पर। उसे जागृत करना होगा, आप सभी को जागृत करे, वैज्ञानिक युग के साथ चले, मगर अपना देश का जो प्रकृत ज्ञान है उसे वर्जन न करे। अगर वर्जन करेंगे तो आप सब का आत्मगति ऐसा होगा, क्योंकि कल्कि अवतार के बाद और कोई साधु संत जन धरती पर नहीं आएंगे, ना ही आत्माओं को उद्धार करने के लिए और कोई इसके बाद अवतार नहीं है धरती पर। ये भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। यहाँ पर जितने भी लोग जन्म ले रहे हैं, उनके पास शायद यही अंतिम समय है अपने आत्मा को मुक्ति पथगामी करने के लिए। जो लोग समझते हैं कि कल की अवतार के बाद फिर से सत्य युग आएगा, फिर से अवतार होगा, ये नहीं होगा। ये बात संत अच्युतानंद दास जी ने अपने अनादि संहिता पुस्तक पर संपूर्ण लिखे हैं। क्यों? कल की अवतार आखिरी अवतार है, उसके बाद भगवान के कोई भी अवतार धरती पर नहीं है। इसलिए ये स्वर्णाभ समय को हेय ज्ञान मत करें और आप समाज के अंदर रहें, समाज के साथ चलें, मगर आध्यात्मिक ज्ञान हमारा जो प्रकृत भारत वर्ष की ज्ञान है उसे त्याग मत करें।
साधु संत जनों की संग करे, उनके अमृत वाणी को अपने जीवन पर, आचरण पर प्रकाश करे और अपने आत्मा को मुक्ति मोक्ष पथगामी करे। यही संदेश भविष्यत मालिका पर मानव समाज को दिया गया है। तो जो लोग साधु संत जनों की संग कर रहे हैं, भगवान के आश्रित पथ पर हैं, उनके नाम भजन कर रहे हैं, उनके विषय पर भगवान कहे हैं, जिसको संत भीम भोई जी ने लिखन करे हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे भक्त जन हैं, जो मुझे विश्वास करते हैं, जो मेरे विश्वासी जन हैं, जो मेरे भक्त बांधव जन हैं, वो सभी को मैं सुकृपा करूंगा और सभी को सुरक्षित रखूंगा। ये सभी जनों के बीच उनके जो विश्वासी भक्त जन हैं, उनमें से अनेक संसार को त्याग करके जोगी पथ पर हैं, तो अनेक गृहवासी होकर संसार के अंदर हैं, मगर भगवान के शरणगामी होकर, भक्ति भावापन्न होकर अपने समय अतिबाहित कर रहे हैं। वो सभी जनों को भगवान धन देंगे, पुत्र नाती सब कुछ देंगे, उसके साथ उनको सत्य पथ पर लेंगे, सत्य भजन सिखाएंगे। सत्य के पथ पर जाकर वो सभी जन जगत पर विदित होंगे। गोप लक्ष्मी उन्हें प्राप्ति करवाएंगे। गोप लक्ष्मी अर्थात गोपी भाव, जो द्वापर में श्री कृष्ण जी को जैसे गोपी जन भजन करते थे, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, वो गोपी भाव को देंगे भक्त जनों को, गोपलक्ष्मी। और ये जो भक्ति पथ पर सिद्धि देंगे, लक्ष्मी हमेशा सिद्धि दात्री हैं, धनदात्री उन्हें कहा जाता है, मगर वो सिद्धि दात्री हैं। और जिन्हें वो गोपलक्ष्मी देते हैं, उनके पास ना कभी धन की अभाव रहता है, ना कभी भगवान के प्रति प्रीति भक्ति कम होता है। इसीलिए भक्त जनों को वो गोपलक्ष्मी देंगे और गृह धर्म को पाकर सभी भक्त जन सुखमय होकर रहेंगे संसार पर। और जो लोग अपने पथ परिवर्तन नहीं करके केवल संसारी जन संसार पर मत्त होकर रहेंगे, दुर्जन श्रेणी होकर रहेंगे, सुजनता को नहीं अपनाएंगे, साधु संत जनों का संग नहीं करेंगे, भगवान का नाम कीर्तन नहीं करेंगे, वो सभी को भूत प्रेत पिशाच गति देंगे और नरक कुंड गामी करवाएंगे स्वयं कल्कि भगवान। कलयुग की अंतिम कल्कि लीला समय पर संत भीम भोई जी ने ये बात अपने भजन माला पुस्तक पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।